प्रीवियस क्लास में हम लोग अर्थ का अलग अलग हीट जोन्स के बारे में बात किए, तो उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते। ठीक, हम लोग बात किए थे ये अर्थ है, अर्थ का अलग अलग जोन्स होता है, ठीक ना। ये आपको बता दी है प्रीवियस क्लास में। ये जो होता है ये 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर ये जो होता है आपका कौन सा जोन होता है? टॉर्रिड जोन होता है। कौन सा जोन होता है? टॉर्रिड जोन होता है। इसका 23 से हाफ डिग्री से लेकर के 66 हाफ डिग्री तक क्या कौन सा जोन होता है? टेम्परेट जोन होता है। ठीक, इसके ऊपर कौन सा होता है? फ्रिजिड जोन होता है। ठीक, कहीं जेड भी होता है, कहीं GID भी होता है। ठीक, इधर भी फिर देखिएगा तो टेम्परेट जोन होता है। ठीक, इधर आपका फ्रिजिड जोन होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं। ये प्रीवियस क्लास में हम आपको बता दिए। टॉर्रिड जोन जो होता है सालों भर हॉट एंड कैसा क्लाइमेट होता है? वेट क्लाइमेट होता है। टेम्परेट जोन में मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? कोल्ड क्लाइमेट। लेकिन जैसे जैसे कि ऊपर की ओर हम जाते हैं वैसे एक्सट्रीम कोल्ड होता चला जाता है। सबसे ऊपर आर्कटिक है, सबसे नीचे अंटार्कटिक है। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं हॉट होता है, कहीं मॉडरेट होता है, कहीं कोल्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक ना। तो इसके लिए और एक चीज और हम लोग देखते हैं। ठीक, कि अभी रात का समय है, फिर धीरे धीरे घूमते हुए सूर्योदय होता है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होती है कि नहीं? इस तरह का सिस्टम होता है। फिर देखिएगा कभी गर्मी पड़ता है, कभी बरसात होता है ना, कभी आपका जाड़ा होता है ना, जिसको हम लोग विंटर सीजन भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर से आपका क्या आता है? समर सीजन आता है। ठीक, कुछ कन्वर्जन जो पीरियड होता है, जैसे जो रेनी सीजन के बाद से लेकर के विंटर सीजन के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग ऑटम सीजन कहते हैं। ठीक, और जो विंटर सीजन से लेकर के समर सीजन के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीजन कहते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग सीजन चेंज क्यों होता है? इसका क्या कारण है? ठीक, इसके लिए हम यही इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक, तो रोटेशन क्या होता है ये समझना। देखिए, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ठीक, अपने एक्सिस पर घूमती है। ठीक, और एक कंडीशन तो ये है, और दूसरा अपने ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाती है। याद रखिएगा। ठीक, तो जो अपने ऑर्बिट की ओर चक्कर लगाती है तो उसका जो स्पीड होता है कितना होता है? स्पीड इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में जो इसका स्पीड होता है वो कितना होता है? 19 माइल पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 19 माइल पर सेकेंड। ठीक ना। अब देखिए, चलिए, अब ये सन है, सन के चारों ओर क्या करता है? अर्थ क्या चारों ओर इसके ऑर्बिट में, ऑर्बिट किसको कहते हैं? ऑर्बिट फिक्स्ड पाथ होता है। फिक्स्ड पाथ होता है जिस पर कोई भी तरह का प्लैनेट सन के चारों ओर क्या लगाता है? जो चक्कर लगाता है। ठीक ना, यही क्या कहलाता है? आपका ये ऑर्बिट कहलाता है। हिंदी में इसको कक्षा बोलते हैं। ठीक, तब देखिए ये किस तरह से चक्कर लगाता है, सो आपको समझना। ये देखिए, ये सन है। ठीक, ये सन है। ठीक, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है ये टिल्ट है। कितना? 23.5 डिग्री परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है। समझ में आया ना? तो ये क्या है? इस तरह का। ठीक, और ये नहीं कि इस तरह का ऑर्बिट नहीं है। ऑर्बिट ये नीचे की ओर जाती है और फिर ये ऊपर की ओर आती है। ये ऑर्बिट का, ये इसका क्या है? रिवॉल्यूशन का ये सिस्टम। नीचे की ओर आई। अब देखिए, ये सपोज कीजिए ये है नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। इस तरह से टिल्ट है। ठीक, ये सन है। अब ये जब यहाँ आएगा, ठीक ना, तो इसके ऊपर वाले पार्ट पर क्या बोले? ये सनराइज, यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगा। ठीक, ठीक, सन का रेस पड़ेगा। उसका फिर जैसे ही इधर आया, ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ धीरे 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 ये सन है तो किधर की ओर जाने लगा? इक्वेटर की ओर। फिर ये ऊपर की ओर जाएगा तो धीरे धीरे ये जो
सनलाइट जो है वो स्ट्रेट किधर पड़ने लगेगा, वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर, ये ऊपर की ओर। फिर ये इस तरह से होते हुए इस तरह से घूमती रहती है। ठीक, तो देखिए यहां से जब यहां तक जब पहुंचती है हाफ रिवॉल्यूशन हो, ठीक, तो यहां से यहां तक पहुंचती है। तो देखिए आप ये इस स्थिति में देखिएगा ये टिल्ट है, और याद रखिए ये नहीं कि इधर आने के बाद इधर घूम जाती है, ये अपने फिक्स सिस्टम में इस तरह से है, ये ऐसे चक्कर लगाती है, इस तरह से चक्कर लगाती है, कोई दिक्कत? ठीक, 1 सेकेंड के लिए, जैसे सपोज कीजिए ये अर्थ, ठीक, ये टिल्ट है, इस तरह से टिल्ट है, ठीक, ये जब चक्कर लगा रही है तो ये देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, यहाँ पर लाइट हो गया, फिर इधर आते हुए ये इक्वेटर के पास चली जाती है, यहाँ पे समझते जाना है। और फिर जैसे ही ऊपर आती है तो यानी कि यहाँ ये क्या हो गया, सनलाइट जो है नीचे की ओर पड़ने लगता है, ठीक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर। और इस तरह से ये जो है चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्यूट करती है, चक्कर लगाती है। किसका चक्कर लगाती है? सन का चक्कर लगाती है। और तो जब ये ऑर्बिट में घूमती है तो इस समय जो पृथ्वी का स्पीड कितना होता है, 19 माइल पर सेकेंड होता है, ठीक। अब इसको हर एक पूरे साल में कितना दिन कितना किलोमीटर होता है ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन जो अब देखिए, लेकिन अर्थ जो है अपने एक्सिस पर, जब वो अपने एक्सिस पर घूमता है, ठीक ना, तो उसका जो स्पीड होता है कितना, 460 मीटर पर सेकेंड होता है। अर्थ का रोटेशन क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ कितना होता है, 460 मीटर पर सेकेंड। ये सब याद, सॉरी, हाँ ठीक, ये सब आपको याद रखना, क्योंकि ये सब छोटा छोटा टॉपिक्स है, डेटा है, जिसको याद रखिएगा। अब मैक्सिमम परीक्षा में जो है वो यही इसी सब तरह का पूछा जाता है, ठीक। स्टेट पीसीएस या फिर आप जो भी दूसरे से मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टॉपिक देखते हैं तो इसी तरह के स्टेट प्रोवाइड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए यानी कि रोटेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन होता है क्या, अर्थ मूव्स ऑन इट्स, ठीक ना, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, इसी को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, यानी रोटेट कर रही है। अब देखिए यानी कि अर्थ जब रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर तो क्या होता है, अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो दिन और रात होता है, कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज समझना है, किधर से किधर मूव अर्थ चक्कर लगाती है, ये समझना है। हम लोग देखते हैं कि इधर ईस्ट है, ठीक ना, तो इधर सूर्य भगवान सबसे पहले अपीयर होते हैं, ठीक, उसके बाद इधर की ओर जाते हैं, हमको लगता है सूर्य भगवान इधर जा रहे हैं, सूर्य इधर जा रहे हैं, लेकिन इसका हमको पता है कि सूर्य सन जो है अपने जगह पे स्थिर है, चक्कर कौन लगा रहा है, अर्थ। यानी अर्थ का चक्कर रोटेशन इस तरह का, अर्थ का रोटेशन किधर है, ईस्ट, यानी वेस्ट से किधर है, ईस्ट की ओर, याद रखिएगा इधर है वेस्ट से ईस्ट की ओर अर्थ का मूवमेंट है, कोई दिक्कत, इसको याद रखना। तब देखिए जो चक्कर लगाती है तो इसको 24 घंटा लगता है चक्कर लगाने में, लेकिन एक्यूरेट टाइम कितना लगता है, एक्यूरेट टाइम लगता है 23 आवर 56 सेकेंड एंड 56 मिनट एंड 4 सेकेंड लगता है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए ये आपका रोटेशन हो गया, तो रोटेशन में क्या हो जाता है, सबसे पहले दिन और रात, दूसरा ये होता है कि सूर्य जो होता है सूर्योदय भी होता है और सूर्यास्त भी होता है, ठीक ना। अब तीसरा चीज क्या होता है कि डेली क्या हो जाता है, ये याद रखिएगा, जब उसको ऐसे उसको टाइड बोलते हैं, हिंदी में उसको ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है, समुद्र में जो आता है, इसके बारे में फिर अलग से टॉपिक जब पूरा नेचुरल डिजास्टर का सिस्टम बताएंगे उस समय उसको क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो देखिए तो हर एक दिन एक समय दोपहर में क्या होता है, ये आपका टाइड आता रहता है, उसके बाद क्या है, ठीक ना। अब देखिए ये डिटरमाइन करता है आपका स्टैंडर्ड टाइम भी बताए थे, ठीक,
स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है ये बताए थे, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते। ठीक, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का टॉपिक से। ठीक, अब देखिए तो अर्थ जो है जब मूव करती है तो हर एक कितना है टोटल 4 मिनट में, ठीक है कितना, इन 4 मिनट इट कंप्लीट, ठीक ना 1 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। ठीक, यानी कि एक डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है। कोई दिक्कत, इसी कारण से आप गौर करते होंगे, ठीक ना, कि जो समय होता है हर एक लॉन्गिट्यूड पर, जैसे आपको एक चीज समझना है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा तो वहां पर लगभग 4:30 बजे के लगभग ही वहां सूर्योदय हो जाता है, लेकिन वही गुजरात के पास जाते जाते वो समय 7:15 20 मिनट, इतना डिफरेंस होता है। दोनों की जगह के बीच का जो डिफरेंस है आप उसको मान के चलिए लगभग 3 घंटे का डिफरेंस होता है, ठीक ना। तो यानी कि हर एक कितना पर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होता है हर एक 4 मिनट पर, तो वो जो होता है उसका लोकल टाइम होता है, जिससे हम लोकल टाइम की भी गणना करते हैं। आपको पता होगा हिंदी में घड़ी के हिसाब से, घटी और घड़ी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं समय की गणना। ये आपका रोटेशन हो गया। कोई दिक्कत, अब हम लोग पढ़ते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आपको पता होगा कि ये तो हो गया कि जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर क्या करती है, ये अपने एक्सिस पर मूव करती रहती है, ठीक ना, इस तरह एक ही तरह का डायरेक्शन है। ठीक, कोई दिक्कत, 23.5 डिग्री अपने ये परपेंडिकुलर ये है इसका टिल्ट है। ठीक, अब देखिए तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, ठीक ना, अर्थ कंप्लीट इट्स क्या होता है मूवमेंट, ठीक ना, अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, ठीक ना, ये अपना मूवमेंट जो है अर्थ कंप्लीट करता है, ठीक ना, यही क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, एक रिवॉल्यूशन जो लेता है कितना दिन लेता है, इट टेक्स कितना 365 डेज और कितना दिन 6 आवर लेता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसमें 5 पूरी 6 घंटा भी नहीं लेता है, ठीक ना, लेकिन ये अब यही 6 घंटा आगे 4 साल के बाद ये क्या हो जाता है, एक लीप ईयर हो जाता है, यानी कि वो 366 डेज का दिन हो जाता है। और उस लीप ईयर में एक दिन को कहाँ बढ़ाते हैं, फरवरी मंथ में बढ़ाते हैं, वो महीना जो होता है 29 तारीख को हो जाता है। कोई दिक्कत, अब चलिए अब देखिए तो रिवॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट होता है वो यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमस्फेयर में, ठीक ना, यहाँ डे और नाइट का कंडीशन अलग होगा। फिर देखिएगा धीरे धीरे जाते हुए फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आने पर इक्वल एकदम, मतलब यहाँ पर इक्वेटर के सामने चमकता है सूर्य, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, तो यहाँ पर सामने चमकता है यानी कि दोनों तरफ इक्वल 12 घंटे का दिन ऊपर भी 12 घंटे का रात ऊपर होता है। लेकिन जैसे ही ऊपर आता है वैसे ही क्या हो जाता है, जो डे और नाइट का डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। ठीक, यहाँ आने के बाद साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा सनलाइट पड़ता है, ठीक ना, तो यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ज्यादा लंबा दिन होता है। अलग अलग क्या लैटिट्यूड पर अलग अलग टाइम मतलब लेंथ हो जाता है डे और नाइट का, इसके बारे में बाद आगे चर्चा करेंगे, ठीक ना। और तो देखिए इधर इधर स्ट्रेट चमक रही है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, स्लेंट हो जाती है। इसी कारण से इधर सनलाइट क्या होता है, सनरेज बहुत कम आता है। फिर इधर जाइएगा फिर वही कंडीशन होता है,
तो इस तरह से क्या हो जाता है कि अनइवन लेंथ हो जाता है दिन और रात का। उसका कारण क्या है आपका? उसका कारण है आपका रिवॉल्यूशन। उसके बाद अब देखिए क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वर्टिकल सनलाइट पड़ता है और इसके बाद यहाँ पर जब आते आते क्या हो जाता है, स्लैंट हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंट हो जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ आते ही क्या हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रेट हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्लैंट हो जाता है। अब देखिए तो वो समय जो होता है, ठीक ना, जब यहाँ पर दिन और रात दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आया ना? ठीक। अब देखिए तो दिन और रात जब इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। जब दिन और रात दोनों क्या होता है, बराबर होता है तो उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक। लेकिन जब लेंथ जो होता है डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं सोलेस्टिस बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब चलिए तो जब सन जो है, ठीक ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर स्ट्रेट चमकती है, ठीक ना, उसको समर सोलेस्टिस बोलते हैं। समर सोलेस्टिस बोलते हैं, ठीक ना। ये समय कब होता है? सो देखिए ये समय जो होता है आपका 21 से लेकर के 22 जून के बीच होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए उसके बाद इधर होता है विंटर सोलेस्टिस। ये जो समय होता है 21 से लेकर के 22 दिसंबर के बीच होता है। हम लोग सुनते होंगे 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं, है ना। तो बड़ा दिन का मतलब ये नहीं होता है कि उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, बल्कि उस दिन से आपका दिन जो है, उस दिन से पहले तक आपका दिन छोटा होता जाता है, ठीक ना। लेकिन उसके बाद से आपका दिन क्या होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। समझ में आया ना? इसी कारण से उसको हम लोग बड़ा दिन बोला जाता है। कोई दिक्कत? हालांकि आपको पता होगा कि 3 जनवरी का वो समय होता है जब जो अर्थ जो होता है, ठीक ना, वो सबसे क्लोजेस्ट होता है, पृथ्वी के सबसे क्लोजेस्ट होता है। अब आपको लगता होगा कि अर्थ सबसे जब क्लोजेस्ट होता है तब यहाँ इतनी ठंड क्यों पड़ती है, और आपको ये पता होगा जब अर्थ सबसे ज्यादा दूर रहती है तो यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। समझ में आया ना? ऐसा क्यों होता है? ठीक, इसके बारे में जस्ट हम आगे वाले वीडियो में बात करते हैं। क्योंकि ये वीडियो 17 मिनट से ज्यादा हो गया है, 20 मिनट मेरा टाइम बाउंडेड है। इसके बाद हम आपको दूसरा वीडियो में इसके आगे में बात